Hello, good morning to all of you. Myself Sanjesh Kumar from Sanjesh Maths Academy. Today I teach you about solution of exercise 9.1 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट. लेट स्टार्ट करते हैं. क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में क्या है? अ सर्कस आर्टिस्ट इज क्लाइंबिंग अ 20 मीटर लॉन्ग रोप विच इज टाइटली स्ट्रेच्ड and tied from the top of a vertical pole to the ground. Find the height of the pole if the angle made by the rope with the ground level is 30 degree. इस बात का मतलब क्या है कि एक डायग्राम बुक में दे रखा है, एक पोल है, पोल, और इस पोल से 20 मीटर लॉन्ग रोप, रस्सी बंधी हुई है, ये रोप है और ये 20 मीटर की है, ठीक, और ये पोल है ए, बी और सी. ये ग्राउंड और पोल से रस्सी टाइटली बंधी हुई है और ग्राउंड और पोल के बीच में ये एंगल बनना है 30 डिग्री का, ठीक. तो हमें फाइंड क्या करना है? फाइंड करना है हाइट ऑफ पोल, ठीक, एच, जिसको मैं एच मान लेता हूं. एच पता करना है हमें. एंगल है, एंगल विद ग्राउंड एंड पोल इज 30 डिग्री. तो इन ट्राइंगल ए बी सी की बात कर लूं, ए बी सी ये 90 डिग्री का एंगल होगा. तो इन दोनों में परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज, इन दोनों में क्या रिलेशन होता है जी? रिलेशन होता है साइन थीटा, पी अपॉन एच. पी मीन्स किसकी बात कर रहा हूं मैं? ए बी की. और एच मीन्स किसकी बात कर रहा हूं? AC की. साइन 30 डिग्री, साइन 30 डिग्री मीन्स AB, और ये बात हो गई AC. तो AC कितना है? 20 मीटर. 1/2 इज इक्वल टू AB अपॉन 20 मीटर. क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिया तो क्या हुआ? 20/2 इक्वल टू AB. तो AB आ गया 10 मीटर. तो हाइट ऑफ द पोल इज 10 मीटर. यही आपका आंसर है. बहुत सिंपल वाला, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन हो गया. प्लीज नोट डाउन. हेलो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सेकंड की बात करते हैं. क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या है? अ ट्री ब्रेक ड्यू टू स्टॉर्म. आंधी में पेड़ टूट गया. एंड द ब्रोकन पार्ट बेंड बेंड्स सो दैट the top of the tree touches the ground, making an angle 30 degree with it. The distance between the foot of the tree is point where the top touches the ground 8 meter. Find the height of the tree. देखिए, मीन्स ये है क्वेश्चन का कि ये एक ट्री है, आंधी तूफान में ये पेड़ टूटा, मान लीजिए यहां से टूट गया, ब्रेक हो गया यहां से, और ये ऐसे करके, और क्या हुआ इसका? ये टच हो गया जमीन से और ये आ गया यहां पर, ठीक. ये इस तरह से यहां पर टच हो गया और यहां से लेकर के ग्राउंड से ये 30 डिग्री का एंगल बना रहा है और ये 8 मीटर है, ठीक. अब देखिए, ये जो पार्ट था यहां से टूट करके, मान लीजिए
मैं इसको ऐसा मान लेता हूं, ए बी और सी। देखिए ये जो पार्ट है, ये मान लीजिए इसको मैं डी लिख देता हूं। ए डी जो है वो किसके, ए सी के इक्वल होगी। ए डी इज इक्वल टू ए सी। ये पार्ट जो है यहाँ टूट करके, यहां से टूट करके जमीन से लग गया, तो ये दोनों पार्ट इक्वल होंगे। ठीक, हमें क्या करना है, हाइट पता करनी है। किसकी हाइट पता करनी है, हाइट ऑफ द ट्री की हाइट पता करनी है। हाइट ट्री की कितनी है, हाइट ट्री की है, एक तो ए बी है, हाइट है ए बी और प्लस या तो ए डी कह दो या ए सी कह दो, ए डी प्लस ए सी। ठीक, ये हाइट है, ये हमें पता करना है। 30 डिग्री का एंगल है बनना है। तो आप ये देखिए, सबसे पहले तो मैं ए बी निकालता हूं, ये 90 का एंगल बनेगा। तो इन ट्राइंगल ए बी सी में पहले मैं कितनी हाइट निकाल दूं, ए बी हाइट निकाल दूं, फिर उसके बाद में इसकी हाइट निकाल दूंगा। तो सबसे पहले इन ट्राइंगल क्या, ए बी सी, इन ट्राइंगल ए बी सी। ए बी सी ट्राइंगल में क्या है, हमें क्या, बेस और परपेंडिकुलर। तो टेन बेस परपेंडिकुलर में किसका रिलेशन होता है, टेन 30 डिग्री का। तो टेन 30 मीन्स पी अपॉन बी। पी अपॉन बी का मतलब क्या हुआ, ए बी अपॉन बी सी। अब देखिए टेन 30 डिग्री ए बी हमें पता करना है और बी सी हमें दे रखा है 8 मीटर। इसकी वैल्यू 1/√3 और ये कितना, ए बी अपॉन 8 मीटर। तो कितना हुआ, ये हो गया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो ए बी इज इक्वल टू 8/√3 मीटर। ए बी की वैल्यू आ गई। ठीक, अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है ए सी, क्योंकि ए सी जो टूटा हुआ पार्ट है जो ए डी के इक्वल है, इन दोनों को प्लस कर दें तो हमारी हाइट आ जाएगी बी डी। ठीक है, हाइट कितनी है, ये किसके बराबर होगा, बी डी के इक्वल होगा। ठीक, तो अब इन ट्राइंगल ए बी सी में हम किसकी बात करें, हम बात करें बेस और हाइपो की। तो बेस और हाइपो में रिलेशन क्या होता है, कॉस थीटा। ठीक, कॉस थीटा क्या होता है, बी अपॉन एच। तो बी कितना है, बी सी। एच हमें निकालना है। ठीक है, एच मीन्स हाइपोटेन्यूज। तो ये कितना है, ए सी। ठीक, ये ए सी है। cos 30 डिग्री इक्वल टू बी सी 8 मीटर और ए सी, ये cos 30 की वैल्यू क्या होती है, √3/2 इक्वल टू 8 मीटर अपॉन कितना, ए सी। अब देखिए इसको क्या करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो ए सी की वैल्यू आ गई कितनी, 16/√3 मीटर। ठीक, अब हमें हाइट निकालनी है। हाइट में बी डी जो हाइट है उसके लिए क्या करें, ए बी प्लस ए सी। ए बी कितना है, ए बी है 8/√3 और ये कितना 16/√3। दोनों को प्लस करेंगे तो बी डी इज इक्वल टू लिखेंगे, एलसीएम आया √3 और 8 प्लस कितना 16, तो कितना 24/√3। √3 को हमने क्या किया, रेशनलाइज कर दिया, √3/√3
तो नीचे क्या हुआ 24√3, तो न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में 3 हो गया, 3 से कैंसिल 8, तो क्या हुआ BD 8√3। तो हाइट ऑफ द ट्री क्या हो गई 8√3 मीटर। ये आपका आंसर हो गया। एक बार फिर से समझा देता हूं। देखिए क्या है, आंधी में तूफान में पेड़ जो है यहां से टूट करके और ये जो टॉप वाला हिस्सा है वो कहां चिपक गया, यहाँ अर्थ पर, ठीक है, जमीन पर, ग्राउंड पर, और उसने ये शेप ले ली नीचे वाली, इसने यहां से टूट के यहां चिपका तो 30 डिग्री का एंगल हो गया, और इसका टॉप जो है ये 8 मीटर दूर है किससे, उस पेड़ के जो यहां पर जड़ है उसके, जहां पेड़ खड़ा है उससे 8 मीटर की दूरी उसने यहां पर, उसका टॉप वाला हिस्सा चिपक गया, आकर के लग गया। अब वो पूछ रहा है कि पेड़ की हाइट कितनी थी, तो हमने क्या किया, ट्राइंगल में 10 30, इन दोनों के रिलेशन से 10 30 निकाल लिया तो ए बी निकाल लिया, और कॉस के रिलेशन से हमने क्या निकाल लिया, ए सी निकाल लिया, तो ए बी प्लस ए सी बी डी के इक्वल है, ठीक है ना। तो ये दोनों वैल्यू रख दी, कैलकुलेट किया, आंसर आ गया। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, प्लीज नोट डाउन। हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या है, एक कॉन्ट्रैक्टर प्लान करता है टू इंस्टॉल 2 स्लाइड्स फॉर द चिल्ड्रंस टू प्ले इन पार्क फॉर द चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। देखिए बिलो 2 कंडीशन है, बिलो the age of 5 years, ठीक। एक कंडीशन ये है, इसके लिए वो क्या करता है कि जो स्लाइडिंग, जो बच्चे चढ़ जाते हैं और फिर स्लाइड करते हैं, ऐसा बनाना चाहता है, और इसकी हाइट है 1.5 मीटर, ठीक। और ये एंगल बनाना है, यहाँ से बच्चे चढ़ते हैं इस पर, ठीक है, ये सीढ़ियाँ होती हैं, स्टेयर्स, ठीक, और एंगल बना रहा है 30 डिग्री का। चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर्स, ठीक। अब इसमें 1.5 दे रखा है और ये 30 डिग्री का एंगल दे रखा है, मैं ए बी सी मान लेता हूं, और मुझे क्या निकालना है, ये स्लाइड ए सी। तो इन ट्राइंगल ए बी सी क्या एंगल होगा, साइन 30 डिग्री इक्वल टू कितना, P अपॉन H, तो 1/2 P कितना 1.5 मीटर, और H मीन्स AC, तो AC कितना आया, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हुआ तो 2 इंटू 1.5 मीटर, तो मेरा AC आ गया 3 मीटर। तो स्लाइड हो गया AC 3 मीटर, किसके लिए, ये चिल्ड्रन बिलो द एज ऑफ 5 ईयर। अच्छा, अब एल्डर चिल्ड्रन कितने हैं, सेकंड पार्ट मान लेता हूं, एल्डर चिल्ड्रन, इनके लिए क्या दे रखा है, इनके लिए दे रखा है ये कितना 3 मीटर, हाइट दे रखी है 3 मीटर, ठीक। और
एंगल कितना दे रखा है 60 डिग्री। मान लीजिए पी क्यू आर, ये मेरा 60 डिग्री है, ये 90 डिग्री का एंगल बन गया। तो इन ट्राइंगल पी क्यू आर में कितना, इन दोनों का रिलेशन क्या होगा, साइन 60 डिग्री इक्वल टू पी अपॉन एच। तो साइन 60 क्या होता है, अंडर रूट 3/2, और पी कितना 3, और एच हमें निकालना है कितना, पी आर। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे इसका, तो अंडर रूट 3 पी आर इज इक्वल टू कितना 6। तो पी आर की वैल्यू कितनी आ गई, 6/√3। इसको √3/√3 इसको रेशनलाइज करेंगे तो क्या आएगा, पी आर इज इक्वल टू 6√3/3। 3 से कैंसिल 2, तो क्या आया 2√3 मीटर। ठीक है, तो पी आर हमारा आ गया, स्लाइड कितना आया, स्लाइड पी आर आ गया 2√3 मीटर। ठीक, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, देखिए 2 दे रखे हैं और दोनों में ये स्लाइड वाला ये लेंथ दोनों की पूछी हुई है। ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन है, दोनों पार्ट इसके प्लीज नोट डाउन। हेलो स्टूडेंट, इसको लिख सकते हैं हम क्या, लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है ना, सरकने वाली लेंथ, इसको भी लिख सकते हैं लेंथ ऑफ स्लाइड, इसको भी लिख सकते हैं, इसलिए ऐसे लिखिए लेंथ ऑफ स्लाइड। ठीक है, हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। 4th क्वेश्चन में क्या है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द ग्राउंड विच इज 30 मीटर अवे फ्रॉम द फुट ऑफ द टावर इज 30 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। देखिए क्या है, ये टावर है, इस टावर में 30 मीटर तो दूर इससे एक कोई पॉइंट है, यहां से 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। ये टावर है, इसकी हाइट पता करनी है, हाइट h। ठीक, तो ये a, ये b और ये c, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। हमें हाइट पता करनी और 30 मीटर दूर एक पॉइंट से, टावर के एक पॉइंट, टावर से 30 मीटर दूर एक पॉइंट से क्या 30 डिग्री का टॉप ऑफ द टावर 30 डिग्री का एंगल बना रहा है। तो पूछ रहा है कि वो टावर की हाइट कितनी है, कितना ऊंचा है वो टावर। ठीक, तो हमें फाइंड करना है, फाइंड हाइट ऑफ द टावर। हमें बेस दे रखा है, बेस कितना दे रखा है 30 मीटर। इन ट्राइंगल ABC की बात करें तो इन दोनों में बेस एंड परपेंडिकुलर में क्या रिलेशन है, tan 30, tan थीटा लिखता हूं अभी। ठीक है, tan थीटा इज इक्वल टू P अपॉन B। P मीन्स AB और B मीन्स BC। ठीक, तो tan 30 डिग्री इज इक्वल टू AB कितना है H है और BC कितना है 30 है। ठीक, अब देखिए इसकी वैल्यू हो गई 1/√3 इज इक्वल टू H अपॉन 30। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया, H इज इक्वल टू 30 अपॉन 30
कितना आया, h इक्वल टू 30√3/3, 3 से कैंसिल हुआ, तो हाइट ऑफ √3, ठीक है। ये आपका एक सिंपल सा क्वेश्चन, उसका एक प्यारा सा आंसर, प्लीज नोट डाउन। हेलो डियर स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। एक काइट है, अ काइट इज फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ द 60 मीटर अबव ऑफ द ग्राउंड, ग्राउंड से 60 मीटर ऊंची उड़ रही है, ठीक। द स्ट्रिंग अटैच टू द काइट इज टेम्पररी टाइड टू पॉइंट द ग्राउंड, ग्राउंड से वो अटैच कर दी है टेम्पररी। द इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, ठीक। देखिए ये काइट 60 मीटर ऊंची, ये काइट जो है यहां पर ये उड़ रही है, ठीक है नहीं, और ये स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग, और एंगल कितना दे रखा है, 60 डिग्री, ये एंगल 60 डिग्री दे रखा है, और इंक्लिनेशन ऑफ द स्ट्रिंग विद द ग्राउंड इज 60 डिग्री, फाइंड द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एज्यूमिंग दैट देयर इज नो स्लैक इन द स्ट्रिंग। स्ट्रिंग को ऐसे बता रहे हो, स्ट्रिंग में कोई स्लैग नहीं है, कोई झोल नहीं है, मतलब ढीली नहीं है, ऐसे ना इस तरह से कर्व टाइप में बन जाता है, वो कोई कर्व नहीं है इसमें, ठीक। तो हमें क्या पता करना है, ये स्ट्रिंग की लेंथ पूछ रहे हैं वो, ठीक है। क्वेश्चन में स्ट्रिंग की लेंथ हमें फाइंड करना है, फाइंड लेंथ ऑफ स्ट्रिंग। मान लीजिए ये पॉइंट कोई A है, ये B है, और ये कोई C है, इन दोनों में P अपॉन और ये H हाइपोटेन्यूज में, इन दोनों में क्या रिलेशन है, तो इन ट्राइंगल ABC की बात करें तो साइन थीटा, इन दोनों में P और H में रिलेशन होता है, साइन थीटा P अपॉन H, तो ये कितना है, साइन 60 डिग्री P कितना AB, और H कितना AC, तो ये √3/2 AB 60 है मीटर, और AC हमें पता करना है, तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन किया तो √3 AC इज इक्वल टू 120, ठीक है, 60 इंटू 2 120, तो AC की वैल्यू कितनी आई, 120 अपॉन √3, 120 अपॉन √3। अब AC जो है इसमें 120 अपॉन √3, इसको हम क्या करेंगे, रेशनलाइज कर लेंगे, नीचे डिनोमिनेटर में हम नहीं रखते किसे नंबर को, इरेशनल नंबर को, इन दोनों का मल्टीप्लाई हुआ तो 3 हुआ, और 120 √3, 3 से कैंसिल हुआ 40, तो ये 40 √3 आ गई आपका AC। AC क्या है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग कितनी, 40 √3 मीटर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक। बहुत ही बढ़िया, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन आपका हो गया, अच्छा क्वेश्चन है, ठीक। अच्छे से करिए, खूब लिख करिए, खूब मेहनत करिए, बढ़िया सा क्वेश्चन है, प्लीज़ नोट डाउन। थैंक यू, नमस्कार। प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहें, आगे बढ़ते रहें। थैंक यू।